त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का पहला अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। राजा बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि, जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर छत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीलापूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है, सो यह प्रसंग कैसे आया? मुनि सत्तम, इन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि, पूजा और भोग अर्पित करते थे। एक समय श्री हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अन्य गोप भी सुन रहे थे। श्री भगवान बोले, यह तो इंद्र की पूजा की जाती है, इसका फल क्या है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक? श्री नंद ने कहा, श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब ओर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेष्ठी ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट, अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसीलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है, वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद तथा धर्म, ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार बनाकर जो श्रीहरि का भजन करते हैं, वे सदा इस लोक और परलोक में भी सुख पाते हैं। भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुआ वे गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त्य के प्रभाव से इस व्रज मंडल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ये उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है। यही मुझे प्रिय है। यदि आप ये काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीति वेत्ता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए कृष्ण से कहा। श्री सनंद बोले, नंद नंदन तात, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी, यह कुछ ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहस्त्रीशा मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाए। उसके बाद गंध,
पुष्प, वस्त्र, आसन, भांति भांति के नैवेद्य, माला, आभूषण समूह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करे। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे, जो श्री वृंदावन के अंग में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदनंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा, झांझ, मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदनंतर वेदाहमेतम पुरुषम महांतम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करे और श्रद्धा पूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करे। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखे और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दे। फिर एकाग्रचित हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करे। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करे तथा गौं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ावे। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्ठान भोजन कराकर अन्य लोगों को, यहाँ तक कि चांडाल भी छूटने न पाए, उत्तम भोजन दे। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करें, मंगल गीत गाएं और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजनोत्सव संपन्न करें। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है, यह सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाए, फिर उन्हें पुष्प समूहों, लता जालों और सीकों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही स्वर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। जो बिना स्वर्ण दिए वहाँ की शिला ले जाएगा वह महारौरव नरक में पड़ेगा। शालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। शालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वह 7 द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का दूसरा अध्याय। गोपों द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव। श्री नारद जी कहते हैं, साक्षात श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि व्रजेश्वरगण बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। मिथिलेश्वर नंदराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नतापूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ हो गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरत ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए हों। नंद, उपनंद और वृष भानुगण अपने पुत्रों, पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। सहस्त्रों बाल रवि की दीप्ति से प्रकाशित शिबिका में आरूढ़ हो
दिव्य वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुईं जैसे शची, चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती हों। राजन, श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकार से अलंकृत तथा करोड़ों सखियों से आवृत 2 सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखियां ललिता और विशाखा चारों चवर डुलाती हुई शोभा पाती थीं। नरेश्वर, इसी प्रकार रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना और गंगा आदि 32 सखियां, 8 सखियां, 16 सखियां और सबके यूथ में सम्मिलित असंख्य सखियां वहां आ गईं। मिथिला निवासिनी, कोसल प्रदेश वासिनी तथा अयोध्यापुर निवासिनी, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, यज्ञ सीता स्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां उपस्थित हुआ। रमा आदि वैकुंठ वासिनी देवियां, वैकुंठ से भी ऊपर के लोकों में रहने वाली दिव्यांगनाएं, परम उज्ज्वल श्वेत द्वीप की निवासिनी बालाएं और ध्रुवादि लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपांगनाओं का दल भी वहां आ पहुंचा। वो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियां थीं, दिव्य गुण त्रयमयी अंगनाएं थीं, अदिव्य विमानचारियों की वनिताएं थीं, जो औषधि स्वरूपा थीं, जो जालंधर के अंतःपुर की स्त्रियां थीं, जो समुद्र कन्याएं थीं तथा जो बहिष्मती नगरी तथा सुतल आदि लोकों में निवास करने वाली थीं। उन समस्त दिव्यांगनाओं का समुदाय गिरिराज गोवर्धन के पास आकर विराजमान हो गया। इसी प्रकार अप्सराओं, समस्त नाग कन्याओं तथा व्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। बालक, युवक और वृद्ध गोप भी पीताम्बर, पगड़ी तथा मोरपंख से मंडित तथा सुंदर हार, गुंजा और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यष्टि तथा वेणु लिए वहां आकर शोभा पाने लगे। मेरे मुख से गिरिराज गोवर्धन के उस उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर शिव मस्तक पर जटाजूट बांधे, हाथ में कपाल लिए, अंगों में चिता की भस्म लगाए, सर्पों की माला तथा कंगनों से विभूषित हो भांग, धतूर और विष पीकर मत्त हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ हो प्रथम गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आ गए। मुख्य मुख्य राजश्री, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा सहस्त्रों ब्राह्मण वृंद गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई, उसके स्वर्णमय श्रृंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे। राजन, वह पर्वत मतवाले भ्रमरों तथा निर्जर शोभित कंदराओं से उन्नत काय गजराज की शोभा धारण करने लगा। उसी समय मेरु और हिमालय आदि गिरीन्द्र दिव्य रूप धारण करके भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए मूर्तिमान गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार द्विजों द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों, अग्नियों तथा गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत सा धन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की। नंद, उपनंद, वृषभानु, गोपी वृंद तथा गोपगण नाचने, गाने और बजाने लगे। उन सब के साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जन समुदाय लाजा, लावा या खील छींटने लगा। उस यज्ञ में गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिरकर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा। साक्षात श्री कृष्ण भी ब्रज स्थित शैल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, लोगों से यों कहते हुए वहाँ का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे। गोपालों और गोपियों के समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे, उन्होंने गिरि का यह प्रभाव अपनी आँखों से देखा तथा गिरिराज को वहाँ वर देने के लिए उद्यत देख सबके सब आश्चर्यचकित हो उठे। सबके मन में अपूर्व उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, प्रभु, आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। स्वयं नंद नंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा ही होगा। यों कहकर किरीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज पर्वत क्षण भर में वहाँ उनके निकट ही अंतर्ध्यान हो गए।
तब नंद उपनंद वृषभानु बलराम वृषभानुराज सुचंद्र श्री नंदराज श्रीहरि एवं समस्त गोप गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चले। ब्राह्मण योगेश्वर समुदाय सिद्ध संघ शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम कर उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। राजन, श्री कृष्णचंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला है और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोधपूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से रक्षा करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सांवर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल व्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले, कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रकोप वीर बहुटी नामक कीड़ों की तरह लाल थी, कोई कपूर के समान सफ़ेद थे और कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंग के मेघ मदोन्मत्त हो हाथी के समान मोटी वारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहां बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। मिथिलेंद्र, प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का भयंकर शब्द व्रज भूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंबों को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत व्रजवासी उन्हें प्रणाम करके बोले। गोप बोले, महाबाहु राम राम और व्रजवेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्र याग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं, समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चलें। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर श्री हरि स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है अथवा जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री व्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हो गए। फिर वे गोपों से बोले, मैया, बाबा, व्रजवल्लभ वरेशगण, आप सब लोग मेरी सामग्री संपूर्ण धन और गौों के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्रीहरि का यह वचन सुनकर गोधन, कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ
वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। ईश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर, उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को ही रोके रहती है। गोवर्धनधारी श्रीहरि 1 सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदनंतर मत वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोष से भरे हुए देवराज इंद्र व्रज मंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद व्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार वे सांवतर कणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर, उसी समय सूर्योदय हो गया। बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग भी रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पंख का नामक भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया। चौपाए और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते हुए महामना श्री गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते ही देखते पर्वत को पहले की भांति लीलापूर्वक रख दिया। नरेश्वर, उस समय प्रमुख गोपियाँ और प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभाशीर्वाद दिया। पर तदनंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त व्रजवासी सफल मनोरथ को हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्रीहरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहाँ नंदवंदन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में खड़े हुए प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश का गान करने लगे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का चौथा अध्याय। इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा सुरभि और ऐरावत द्वारा उनका अभिषेक। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर गर्भ गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्वसमर्थ, पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम,
प्रकृति से परे तथा परात्पर श्री हरि हैं। स्वर्ग के स्वामी जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। धर्म, गौ तथा वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादि दैत्य राजाओं के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिसकी चित्तवृत्ति मोहित है, जो मद से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। द्युपते, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा करें। देवेश्वर, जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है। गोपालों के पति, गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्वरता को नमस्कार है। करुणा के निधि तथा जगत के विधाता, विषम मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है, जो विश्व मोहन तथा करोड़ों कामदेवों के भी मन को मत देने वाले हैं। उन वृषभानु नंदिनी के स्वामी श्री नंदराज कुलदीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है और नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातःकाल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी और उसे किसी संकट से भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सुरभि गौ ने उस रम्य गोवर्धन पर्वत पर आकर अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर मत गजराज ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से भरी हुई 4 सूंडों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। राजन, फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ ले वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्रीहरि की स्तुति करने लगे। राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन हर्ष एवं आनंद से द्रवीभूत होकर सब ओर बहने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा। नरेश्वर, उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वह चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्थ हो गया, जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। वहीं चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसे भी परम तीर्थ ही समझो। जहाँ हस्त चिन्ह है, वहीं उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी हुआ। मैथिल, उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए। मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे वही मानसी गंगा प्रकट हो गई, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली हैं। नरेश्वर, सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया, उसमें उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया, जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वहाँ श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक बलि पूजोपहार समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्गलोक को लौट आए। राजेंद्र, जो श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है, वह 10 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को पाता है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 5वां अध्याय। गोपों का श्री कृष्ण के विषय में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज एवं वृष भानुवर के द्वारा समाधान। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंद नंदन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। गोप बोले, हे यशोमय गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी 7 दिन तक नहीं उठाए रह सकते, कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें कुछ शंका होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ले, उसी तरह इसने खेली खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया था। यशोदे, तुम गौरी हो और नंद जी तुम भी स्वर्ण सदृश गौर वर्ण के हो, किंतु ये श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है। इसका रूप रंग इस कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। बलभद्र जी भी विलक्षण है, किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे। अथवा यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। श्री नारद जी कहते हैं, गोपों की बात सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोपगणों से नंदराज इस प्रकार बोले। श्री नंद जी ने कहा, हे गोपगण, मैं एकाग्रचित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। ककार कमलाकांत का वाचक है, ऋकार राम का बोधक है, शकार श्वेत द्वीप निवासी षड्विध ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का याचक है, णकार साक्षात नरसिंह रूप है, अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। ये 6 पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है, वही साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत होता आया है। इस समय द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, ये 3 प्रकार के अंतःकरण 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। इन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव भी कहा गया है। वृषभानु नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति ये ही हैं, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंद, वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंसादि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भरतवंशी नंद, इस बालक के अनंत नाम हैं जो वेदों के लिए भी गोपनीय हैं तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने भी महान विलक्षण कर्म क्यों न हों, इनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण, अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण हैं। गोप बोले, यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने घर में ही बालक का नाम संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही चुपचाप कर लिया जाए? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर वृषभानुवर के पास गए। वृषभानुवर नंदराज के साक्षात सहायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले। गोपों ने कहा, हे वृषभानुवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, अतः गोपेश्वर भूपाल, तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो। श्री वृषभानुवर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे
से मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं। गोप बोले, राजन महामते, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मद से मतवाले हो। अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामते नरेश, आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट तथा अपने से अलग ही मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो। श्री वृषभानुवर ने कहा, गोपगण, मैं एकाग्रचित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंदग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंसादि का वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। उन परा देवी को तुम नहीं जानते। हे नरेश, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। अतः गोप्रवर, तुम श्री राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांग स्वरूपा एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक से इस भूतल पर आए हो। इसी तरह गोपियाँ और गौएं भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं। यों कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से श्री राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेश या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्यवत प्रमाण हैं। गोपो, यह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 6वां अध्याय। गोपों का वृषभानुवर के वैभव की प्रशंसा करके नंद नंदन की भगवत्ता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृषभानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधु के लिए उनसे भी अधिक मौक्तिक राशि भेजना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वृषभानुवर की यह बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पुनः कहने लगे। गोप बोले, राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही ये राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई पड़ता है। हजारों मतवाले हाथी, करोड़ों चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिबिकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गौएं, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणि रत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर
कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कान्य कुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा भलंदन के जमाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान, गोयूथ के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभो, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर्णकारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते ही देखते वृषभानुवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वरण करता लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वरण करता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्र मंडलों की सी कांति धारण करती है, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभो, वैश्य प्रवर, यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानु वंदित वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए, तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। वहाँ उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंत तो गत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज चली गई, हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अघमर्दन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से वहां आ गए। उन मौक्तिक हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेरता है। तदनंतर नंद भी जब उन मुक्त मालाओं की गणना करने लगे, तब उनमें 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हो गया। श्री नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी आ गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हों, तो अब दीन चित्त होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुंह से यह बात सुनकर व्रजेश्वर नंद ने उन्हें डांट बताई और उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उनके साथ खेतों में गए। वहाँ मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशाल काय थे।
नरेश्वर, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब हर्ष से भरे हुए व्रजेश्वर श्री नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फूल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके एक कोटि भार गाड़ियों पर लदवा कर उन वरणवर्ताओं को दे दिए। नरेश्वर, वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानुवर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय जब गोप बड़े विस्मित हुए, नंदनंदन को साक्षात श्रीहरि जानकर समस्त व्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उसी दिन से व्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा हैं और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। मिथिलापते, जहाँ नंदनंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ एक मोती भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया, जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 7वां अध्याय, गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन। बहुलाश्व ने पूछा, महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है? भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्र त्याग को धता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? मैथिल, जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं, जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं, वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टि गोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला वादिनी शिला, बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं।
वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थीं, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औष्णीश नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ दधी बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नूपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियाँ बोलीं, तुम बड़े टेढ़े हो जो ग्वाल बालों के साथ राह रोक कर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगी। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो? मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियाँ परस्पर कहने लगीं, अहो, ये नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निरंकुश है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंदराय जी से कहती हैं। यों कहकर गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट आईं। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही ले लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लग गए। नृपेश्वर वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल को खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक पाशनाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम्ब खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल, जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर, श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर, देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मिथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान श्रीनाथ जी भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर, भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान हैं। इस प्रकार पवित्र भारत में ये पांचों तथा देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सधर्म रूपी मंडप के 5 खंबे हैं और सदा आंतों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देव मदन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गौ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में
चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, उन्हें प्रणाम करता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं, उनको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 8वां अध्याय। विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महाभाग देव, आप पर अपर, भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलेश्वर, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वही गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद, जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं उनका मैं वर्णन करूँगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने व्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है। मिथिलेश्वर, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उष्णीश तीर्थ को उनका कटि प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नर श्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ है और पुलस्त्य मुनि के तेज से इस व्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। और यहीं पर ये गिरिराज खंड का 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा
गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 9वां अध्याय। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। बहुलाश्व बोले, देवर्षे, महान आश्चर्य की बात है। गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ ना तो इस भूतल पर है और ना ही स्वर्ग में। महामते, आप साक्षात श्री हरि के मन हैं, अतः अब यह बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कब प्रकट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन महामते, गोलोक के प्राकट्य का वृत्तांत सुनो। यह श्री हरि की आदि लीला से संबंध है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ, निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा हैं। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महतत्व और सत्वादि गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण है। उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। नरेश्वर, तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदनंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों, टखनों या घुट्टियों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी वह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। राजन, भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों उरुओं से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटि प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमावलियां हैं, वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गईं। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थीं, जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवरों में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसुली से मथुरा तथा द्वारका, इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीहरि की दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर, समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौं तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। मैथिलेश्वर, उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियां प्रकट हुईं। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला, श्री, भूदेवी, विरजा
तथा अन्यान्य हरिप्रियाएँ आविर्भूत हुईं। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा हैं, उन्हीं को तो दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश्वर, दूसरी जो सहचरी गोपिका हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। राजन, इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहाँ राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रास मंडल में, जहाँ बजते हुए नूपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था, मालती के चंदोवरों से स्वतः झड़ते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था, जहाँ मृदंग ताल ध्वनि और वंशी नाद सब और व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। श्री राधा जी बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय वामोरु, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा जी ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। देव देव, यही मेरा मनोरथ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते ही देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सजल तेज प्रकट हुआ। राजभूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल, उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा है। कोई विद्वान उस गिरी को गोवर्धन और दूसरे लोग शतशृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विहल हो गया और वहाँ सब और कोलाहल मच गया। यह देख श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यों कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उसके एकांत स्थल में श्रीहरि के साथ सुशोभित होने लगीं। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस व्रज मंडल में आया है। यह सर्वतीर्थमय है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलस्त्य उसको भारत के व्रजमंडल में ले आए। विदेहराज,
गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे ये पहले गोलोक में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मुनि ने द्रोण पुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दे दिया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 10वां अध्याय। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से ही बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पापनाशिनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के तट पर गया। मिथिलेश्वर, वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह व्रजमंडल से बाहर निकल गया, तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक और राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थीं, परंतु हाथ 3 ही थे। ओठ बहुत ही मोटे और नाक एक हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोएं कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। राजन, वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घुर घुर शब्द करता हुआ वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वंशी और बेंत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। श्री ब्राह्मण बोले, सुव्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है, यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर, केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल गोवर्धन पर्वत पर
तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक माशा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से ही पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मड़े सींग वाले 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है, वह भी ब्राह्मणों का यत्र पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। ऋष, मूक, सहगिरी तथा देवगिरी की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है, गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। श्री शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वेंकटाचल, वारिधार, महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है, वह स्वर्ग लोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। द्विजोतम चित्रकूट पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन पयस्विनी मंदाकिनी में, वैशाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब कोटि गुने हो जाते हैं। ब्राह्मण इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में, पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में और सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फाल्गुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, कार्तिकी पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में, कार्तिकी पूर्णिमा को वटेश्वर नामक महावट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैधरती योग आने पर बहिष्मती में, श्री राम नवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतु बंध पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, द्विजोतम वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। मैथिलेंद्र जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी नहीं है। विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए। मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 11वां अध्याय सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन तथा गोलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो उसका श्री कृष्ण लोक में गमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सब कुछ बताओ। सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था, अत्यंत समृद्ध वैश्य। बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वेश्या में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। ब्राह्मण, इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से भी बड़ी फटकार मिलने लगी। हे विप्र, एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी भी हत्या कर दी। इस तरह उन सब के धन को हत्या कर मैं उस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयता पूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। विप्रवर, धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं भी की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लेने के लिए निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापातकी को भयानक मुद्गरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया और वहां एक मनमंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सूर्मी नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह यमराज की इच्छा से 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग में एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। तदनंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सूअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में। फिर 100 जन्मों तक मैं ऊंट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। उसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर व्रज में गया। वहाँ वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं व्रज भूमि से इधर भाग आया। तब से मैं बहुत दिनों तक भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए आ गया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। मुने, मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई जिससे मेरा कल्याण हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। नरेश्वर, उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मज्जीर और शुद्र घंटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। मिथिलेश्वर, तदनंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दृढ़ मंडल को प्रकाशित हुआ और परात पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया।
जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है। मैथिल वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसलिए वहाँ से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिरी पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। राजन, इस प्रकार मैंने ये विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड तुम्हें कह सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन केली के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है और गिरिराज खंड भी समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।